नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पवन दूतिका की भूमिका क्या है, अर्थात पवन दूतिका के संबंध में हरिऔध जी ने क्या लिखा है उसमें हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि दूत भेजने की प्रथा हमारे यहाँ जो बहुत पहले समय से रही है वो प्रथा क्या थी। और इसमें ये भी बताएंगे, जैसा कि हमारा ये विषय प्रवेश है, तो विषय प्रवेश शीर्षक से हमने यह वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। तो विषय प्रवेश अर्थात इसमें हरिऔध जी ने राधा के माध्यम से संदेश भेजा है, तो वो संदेश के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने राधा के द्वारा पवन को निर्देशित कराया है। तो पवन को निर्देशित कराया राधा जी के द्वारा हरिऔध जी ने। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि पवन दूतिका शीर्षक है, तो हम पहले देखते हैं कि दूत भेजने की प्रथा क्या है। तो दूत भेजने की प्रथा के क्रम में अगर हम देखें तो कक्षा 11 में कविता लिखी गई, कक्षा 11 में कविता दी गई है जिसमें जयसी जी ने लिखा है कि जाय कहु संदेशड़ा, कविता है पीएसओ कहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरमुई, ओही का धुआं हम लाग। यहाँ पर नागमती ने अपने प्रिय को संदेश भेजा है। नागमती का वियोग वर्णन शीर्षक दिया हुआ है। यहाँ पर नागमती ने अपने प्रिय को संदेश भेजा है कि हे भौरे और कौवे, जा करके मेरे प्रिय को यह संदेशा दे दो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह की अग्नि में जलकर मर गई। उसके जल के मरने से जो धुआं उठा वह धुआं हमें लगा और हमारा रंग काला हो गया। तो इसमें नागमती ने यह संदेश भिजवाया कि कौवे का रंग काला हो गया तुम्हारी पत्नी के तुम्हारे विरह की अग्नि में जलकर मर जाने से, अर्थात यह बात सूचित कर दिया जाता है नागमती के द्वारा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी विरहाग्नि में जल गई। तो दूसरा अगर हम देखें तो कालिदास की रचना है मेघदूत। कालिदास की रचना मेघदूत है। इसमें कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर भेजा है, बादल को दूत बनाकर भेजा है। इस संबंध में नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविता है जो कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। उसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। जहां तक मेरा अपना विचार है, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ही उच्च कोटि की कविता है। यह कविता हमें वास्तव में बहुत पसंद है। इस कविता में नागार्जुन जी ने लिखा है, कहाँ गया धनपत कुबेर वह, कहाँ गई वह उसकी अलका, नए ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का, ढूंढा परंतु लगा पता क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। आगे लिखा है, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार से यह कविता नागार्जुन की है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना किया जो कि उनका एक खंड काव्य है। और उस खंड काव्य में उन्होंने यह बताया है कि नागार्जुन जी ने यह बताया है कि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर भेजा। और वहां यह भी लिखा है कि क्या पता वह यायावर बरस पड़ा हो गाने यहीं पर, अर्थात वो क्या पता वह बादल जो दूत बनकर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और बरस कर खाली हो गया, तो खाली हो गया, बरस कर समाप्त हो गया, तो कहाँ का दूत रहा और कहाँ का संदेश रहा। किंतु कालिदास ने मेघदूत की रचना जो किया उसमें यह निश्चित है कि मेघ को दूत बनाकर के भेजा गया है। दूत बनाकर भेजने की हमारे यहाँ जो प्रथा रही है वो हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत पुरानी प्रथा रही है। राजा लोग भी दूत के द्वारा संदेश भेजा करते थे।
संदेश भेजने के लिए हमारे यहाँ कबूतर का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, धुएं का भी उपयोग किया जाता रहा है। तो इस प्रकार से दूत तमाम प्रकार से संदेश लेके जाया करते थे। तमाम प्रकार के दूत हुआ करते थे जो संदेश लेकर के जाया करते थे, अपने प्रिय के पास लोग संदेश भिजवाया करते थे। तो संदेश भेजने के क्रम में हमारे यहाँ पहले चिट्ठी हुआ करता था। चिट्ठी में लोग संदेश लिख करके अपने चाहने वालों के लिए भेज दिया करते थे। तो इस प्रकार से संदेश भेजने की प्रथा बहुत पुरानी रही है। इस प्रथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कहा नहीं जा सकता। अब आते हैं, देखते हैं राधा के द्वारा पवन को निर्देशित करना। अगर दूत संदेश भेजने की प्रथा है तो संदेश भेजने की प्रथा में एक बात और बता दें कि सूरदास भी कम नहीं है। सूरदास ने भी माता यशोदा का संदेश उद्धव जी के द्वारा भिजवाया है। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे, वहां उन्होंने लिखा है, संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा ने उद्धव जी के माध्यम से देवकी को संदेशा भिजवाया है कि मेरा संदेशा जा करके देवकी से कह देना, हाँ तो धाय तिहारे सुध की दया करत ही रही। तो इस प्रकार से उन्होंने कहवाया कि मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय माँ थी और धाय माँ होने के नाते मैं उस पर दया करती ही रहूंगी। इस प्रकार से संदेशा भिजवाया और वही सूरदास ने उन्हीं उद्धव जी के द्वारा गोपियों का संदेश भिजवाया है कृष्ण के पास। जब कृष्ण मथुरा से ब्रज आते हैं तो सूरदास ने वापसी के क्रम में, उद्धव जी के वापसी के क्रम में संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा के द्वारा संदेश भिजवाया है। और उसी समय गोपियों का संदेश भी लेकर गए हैं उद्धव जी। बहुत सारी गोपियों का ढेर सारा संदेशा लेकर गए हैं। वापसी के क्रम में गोपियों को जो जो प्रिय आया, जो जो प्रिय लगा कि कृष्ण को ये चीज अच्छी लगती है, वो सारा चीजें गोपियों ने भेजा। तो संदेश सूरदास जी ने भिजवाया है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, राधा द्वारा पवन को निर्देशित करना। अर्थात राधा ने जो पवन को दूती बनाकर भेजा, तो पवन को दूती बनाकर भेजा तो दूत को संदेश क्या दिया, अर्थात जो पवन दूती बनकर गई उस दूती को राधा जी ने क्या निर्देशित किया, किस प्रकार से जाने को कहा। तो इस पाठ में, जो कि पवन दूतिका नाम से कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, अध्याय 3 है, इसमें उन्होंने यानी राधा जी ने पवन को निर्देशित किया कि जब तुम मेरा घर छोड़कर आगे बढ़ना तो किस प्रकार से जाना। उन्होंने वहां लिखा है कि तुम्हें रास्ते में बहुत सारे अच्छे स्थान मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो राह चलते हुए हो और धूप से जलन महसूस कर रहे हो, और खेत में काम करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। उन्हें कैसे सुखित करना है, कैसे उन्हें छाया देना है, धीरे धीरे चल करके कैसे उनको ठंडी हवा देना है, कैसे एक लज्जाशील महिला का लज्जा की मर्यादा रखते हुए उसके शरीर की जलन को, उसके थकान को दूर करना है, इत्यादि सारी बातें यहाँ पर लिखा है उन्होंने। और आगे यह भी बताया है कि जब तुम मथुरा में पहुंच जाना तो उत्सुक हो जाना और पूजा के समय मथुरा में स्थित किसी भी कृष्ण मंदिर में जाना, किसी भी मंदिर में जाना और वहां के सौंदर्य को देखना, वहां जो वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को बढ़ा देना। इस प्रकार से बहुत सारी चीज यहाँ पर लिखा है। और वैसे ही गुप्त जी ने रचना किया है गीत शीर्षक से, जो कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां गुप्त जी ने लिखा है, यहाँ हमारे पास जो पुस्तक है कक्षा 12 की है, इसमें उन्होंने दिया है कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तो लौटूं उसी धूल में लौट, रहें रत निज साधन में यही आता है मन में। यहाँ पर गुप्त जी ने यह बताने का प्रयास किया है
कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के माध्यम से कि उर्मिला ये कहती हैं कि जब मेरे प्रिय अर्थात लक्ष्मण जी अपनी साधना में रत रहते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए आगे निकल जाएं, तो मैं जहां उनके चरण कमल पड़े हों वहां जाकर लेट जाऊंगी और उनके शरीर का वास पा जाऊंगी, उस मिट्टी में जो उनके शरीर का वास हुआ वो पा जाऊंगी। और कुछ यही चीज इस पवन दूतिका में लिखा गया है, इसीलिए मैंने उर्मिला और लक्ष्मण का जिक्र किया है कि राधा जी ने पवन को यह संदेशित किया है कि अगर तुमसे कोई विधि न बन सके, हमारे संदेशों को कहने की तुम्हें सूझ न हो, अर्थात हमारा संदेश कृष्ण से कहने में अगर तुम असमर्थ हो जाना तो कुछ मत करना, सिर्फ प्यारे के चरण कमलों को चूमकर वापस आ जा, अर्थात मेरे प्रिय कृष्ण के चरण कमलों को चूमकर तुम वापस आ जाओगी तो तुम्हें मैं अपने सीने से लगा करके जी जाऊंगी, ऐसा यहाँ पर हरिऔध जी ने लिखा है। और यही उर्मिला और लक्ष्मण के जिक्र में गुप्त जी ने भी लिखा, जो अभी कविता हमने पढ़ा, कक्षा 12 के बच्चों को गीत शीर्षक से पढ़ाया जाता है, गुप्त जी की लिखी रचना, उसमें उर्मिला भी वही करती हैं कि जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट, अर्थात जब वे अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ जाएं तो मैं उस धूल में लौट जाऊं जिस रास्ते से वो आगे बढ़े हैं, और ऐसा करके उनके शरीर का वास हमें मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वास क्या होता है। किसी जगह के छू जाने से हमारे शरीर का वास उसमें चला जाता है तो किस प्रकार से होता है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हम किसी भी डब्बे में, किसी भी पात्र में कपूर अगर रख लेते हैं कुछ देर के लिए और कुछ देर के बाद कपूर को वापस निकाल करके डब्बे को खाली कर देते हैं तो उस कपूर का वास उसमें हो जाता है और उसे सूंघने से पता चलता है कि इसमें कपूर का वास है। तो जिस प्रकार से डब्बे में कपूर का वास हो जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के आगे बढ़ जाने पर उनके शरीर का वास मिट्टी में हो जाएगा, जिसे उस मिट्टी में लौट करके उर्मिला जी प्राप्त कर लेंगी। और वही चीज यहाँ पर हरिऔध जी ने लिखा है कि जब तुम, पवन को निर्देशित किया है राधा ने, कि जब तुम वहां जाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी तो सिर्फ मेरे प्यारे के चरण कमलों को चूमकर वापस आ जाओगी, तो उनके चरण कमलों के चूमने से उनके शरीर का वास जो तुम्हारे शरीर में आ जाएगा, उस वास को मैं तुम्हें अपने गले से लगा करके पा जाऊंगी और तब मेरी यह विरह वेदना दूर हो जाएगी। इस प्रकार से ये पवन द्वारा निर्देशित करना जो लिखा गया है, तो राधा ने पवन को निर्देशित किया है। इस निर्देशन के संदर्भ में ही मैंने आपको उर्मिला और लक्ष्मण का जिक्र किया और बताया। तो हम विषय प्रवेश शीर्षक से या भूमिका शीर्षक से जो यह वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य ये रहा हमारा कि पवन को दूती बनाकर जो भेजा गया, तो दूती बनाकर भेजने की प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। कब से है हमने पहले बताया, इसका पता नहीं है। और दूसरी बात, जिस दूत को भेजा जाता है उसे निर्देशित करके भेजा जाता है। दूत को किन किन रूपों में, अर्थात किन किन लोगों को दूत बनाकर भेजा जाता है। और दूसरी बात ये कि हम, जैसे कि जायसी ने लिखा है, पियसो कहु संदेशड़ा है भौरा है काग, सोधन बिरहे जरमुई तहिक धुआं हम लाग। हम इस बात को इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जैसे जायसी ने कौवे को दूत बनाकर भेजा, वैसे ही कौवा जब हमारे घर की मुडेर पर आता है और काव काव की ध्वनि करता है, तो उस ध्वनि को हम देखते हैं, सुनते हैं और उस ध्वनि को एक संदेश के रूप में लेते हैं और यह मानते हैं कि हमारे घर की मुडेर पर आकर काव काव करने वाला कौवा हमारे लिए कोई संदेश दे रहा है, अर्थात वह किसी व्यक्ति के आने की सूचना या किसी संदेश के आने की सूचना हमें बता रहा है। जैसा कि हमारे भारतीय समाज में
माना जाता है कि कौवा जब छत की मुड़े पर आकर काव काव करने लगे तो उसे हम संदेशवाहक समझते हैं। तो संदेशवाहक संदेश भेजने और इन तमाम रूपों को बताते हुए हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि संदेशवाहक की बात चली, संदेश कैसे भेजा जाता है, किन किन लोगों के द्वारा संदेश भेजा जाता है, ये सब सारी चीजें हमने आपको बताया। अंत में यही कहते हुए कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।